Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. And आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। यानी डिटेल्ड रोड मैप होने वाला है सीखने से लेकर प्रैक्टिस करने तक कि किस तरीके से आप साइबर फोरेंसिक सीख के एक साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ आपको मैं बता दूँ, यहाँ हमने कुछ सेक्शंस में डिवाइड इसे करा है। पहला है बेसिक, नेक्स्ट है एसेंशियल स्किल्स जो आपको आनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स हर फील्ड में आपके लिए ज़रूरी होती है, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। तो ये सारी चीज़ें कैसे कैसे आपको करनी है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की। देखिए बेसिक्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसकी डेफिनेशन और यूजेज कि डिजिटल फॉरेंसिक्स या साइबर फॉरेंसिक्स आखिर है क्या चीज़, ये आपको पता करना है, समझना है। इजीली आप ये चीज़ें सर्च कर सकते हो एंड इनके आर्टिकल्स है उन्हें रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एरियाज इन साइबर फॉरेंसिक्स। अब देखिए यहाँ पर कई सारे एरियाज है जैसे कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स, नेटवर्क फॉरेंसिक्स एंड क्लाउड फॉरेंसिक्स। अब इन फॉरेंसिक्स में से आपको कोई एक पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट करनी है अपने लिए। जब आप अपने लिए एक फील्ड सेलेक्ट करेंगे तब ही आप एक फील्ड को मास्टर कर पाएंगे और उसमें फॉरेंसिक सीख सकेंगे। अब आगे भी आप कई सारे फील्ड्स में इनमें स्विच कर सकते हो, जैसे पहले आपने मोबाइल सीख लिया फिर कंप्यूटर सीख लिया, ऐसा कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बट स्टार्टिंग सभी से मत करना, किसी एक स्किल से स्टार्ट करना ताकि आप बेटर और फास्टर एक चीज को लर्न कर पाओ। ये चीज मैं आपको एडवाइस करता हूँ। नेक्स्ट नहीं, जब आपने ये चीजें पढ़ ली आपको ध्यान रखना है लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है साइबर फॉरेंसिक्स में, कि किन चीजों पे आप किस तरीके से कंट्रोल ले सकते हो, कितनी चीजें अलाउड है, कौन कौन से रेगुलेशंस है जिन्हें आपको फॉलो करना है एंड प्रोसीजर क्या क्या होंगे, वो सारी चीजें आपको समझनी होगी। लास्टली एविडेंस हैंडलिंग प्रोसीजर्स। देखिए डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर फॉरेंसिक्स में जो आपके एविडेंसेस है जिनसे आप डेटा रिकवर करते हो उनको अच्छे से हैंडल करना बहुत जरूरी है। अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ होती है तो क्या होगा, आपका जो डेटा आप रिकवर करना चाह रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पाओगे कैप्चर। अब इसको कैसे करना है, आपको इवेंट हैंडलिंग प्रोसीजर्स देखने होंगे। हर एक एरिया के लिए डिफरेंट प्रोसीजर रहेगा, यानी कंप्यूटर के लिए अलग होगा, मोबाइल के लिए अलग होगा, नेटवर्क के लिए अलग होगा, इन सब के अलग अलग रहेंगे। वो प्रोसीजर्स को आपको सबसे पहले समझना है। जब आप उन्हें प्रोसीजर्स को समझेंगे आपको ये पता चलेगा कि आपको आपके जो एविडेंसेस है उन्हें हैंडल कैसे करना है। अब जब ये चीजें आपने कर ली, आपके बेसिक्स हो गए क्लियर, अब आपको जरूरत है एसेंशियल स्किल्स की। एसेंशियल स्किल्स कौन कौन सी है उन्हें समझते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग। अब अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर रिलेटेड फॉरेंसिक्स कर रहे हो तो उनकी नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आप नेटवर्क में कर रहे हो या एंड्रॉइड में कर रहे हो उसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए फाइल सिस्टम की, फाइल्स कैसी है, किस टाइप की है, किस तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सारी चीजें इनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किस तरह के फाइल्स होते हैं, कितने फाइल सिस्टम्स होते हैं, उन सब की नॉलेज आपको गेन करनी है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स। स्टिल द सेम, क्लाउड और नेटवर्क के अंदर नेटवर्किंग का यूज आएगा और नेटवर्किंग के कौन कौन से फंडामेंटल्स है अगर वो नहीं पता तो आप इनकी फॉरेंसिक्स कैसे करेंगे। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्रामिंग बेसिक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बेसिक्स आनी चाहिए क्योंकि हर एक फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हो रही है और उन बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से जो डेटा कवर अप हो रहा है अगर आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप ये नहीं पता लगा सकेंगे उसका दूसरा एंड किधर है या उसके अदर डेटास जो है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज होगी वो डिटरमाइन करेगा आप किस फील्ड से है। जैसे अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कर रहे हैं फॉरेंसिक तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के लैंग्वेजेस जैसे कि सी, C++, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उनमें जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उनके बेस कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं उनकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे अगर आप विंडोज कर रहे हैं तो पावर शेल, लिनक्स कर रहे हैं तो शेल या फिर हमारी बैश, इनकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। तो ये चीजें हैं जो आपको प्रोग्रामिंग में जाननी जरूरत है अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक्स में सीखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर यह करने के बाद आपको एथिकल हैकिंग की नीड होगी। एथिकल हैकिंग ही वो गेटवे है जहां से आप साइबर सिक्योरिटी की सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर ये नहीं आ रही है तो आपकी बेसिक्स कहीं भी स्ट्रांग नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही एक कोर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हर साइबर सिक्योरिटी फील्ड का। तो ये चीज आप सीख सकते हैं। और अगर आप WS Cube Tech के साथ सीखना चाहते हैं तो आप WSCH बैच में ज्वाइन हो सकते हैं जिसकी डिटेल आपको स्क्रीन पे भी विजिबल होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या दिए गए नंबर पे भी आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं क्या क्या हम कोर्स में करने वाले हैं, क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हम सीखेंगे विथ लेटेस्ट कंटेंट। और अगर आप सारी चीज़ों को डिटेल में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ब्रोशर का लिंक आपको मिल जाएगा, आप आसानी से उसे डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और अगर सेल्फ आप सीखना चाहते हो
तो सेल्फ सीखने में आपको एक एक चीज़ खुद से सर्च करनी होगी, समझनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, तब ही जाके आप ये कर पाओगे। और प्रोफेशनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए, WS क्यूब टेक के मेंटर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। अब यहाँ पर एथिकल हैकिंग सीखने के बाद आपको बेसिक इंक्रिप्शन और डेटा रिकवरी हैंडलिंग की नॉलेज होनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि डेटा रिकवरी में इंक्रिप्शंस कई ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर आप एनकोडिंग भी लेते हैं, ज़रूरी नहीं है इंक्रिप्शन ही हर बार हो, बट इंक्रिप्शन हो गया, एनकोडिंग हो गया, ये दोनों फंक्शंस आपको कई केसेस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि डेटा या तो इंक्रिप्ट हो जाता है या इनकोड हो जाता है डिलीशन के दौरान या किसी और करप्शन या क्रैशिंग के दौरान। अब अगर आपको उसे रिकवर करना है तो इनकी अच्छी नॉलेज अगर नहीं है आपको, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे, राइट? तो इनकी अच्छी नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये चीज़ें हो गई आपकी एसेंशियल स्किल्स। अब बारी आती है सॉफ्ट स्किल्स की। सॉफ्ट स्किल्स में आपको एनालिटिकल थिंकिंग, यानी किस तरीके से अगर मैं कोई प्रोसेस प्रोसीड करता हूँ तो उसके कैसे आउटकम्स आएंगे, किस तरीके से मैं आउटकम्स को वेरी करा सकता हूँ अपने फेवर में, ये सारी चीज़ें एनालिटिकल थिंकिंग आपको सोचनी होगी और सीखनी होगी। नेक्स्ट आता है अटेंशन टू डिटेल्स। अब आपको डिटेल्स पे अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अटेंटिव माइंडसेट के साथ नहीं आते हैं तो कई सारी चीज़ें इजीली मिस आउट हो जाएगी, जो कि आपको नहीं करने देनी है, राइट? इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्टली आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट नहीं है, इजीली इस फील्ड में ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको आएगी, उन्हें ही तो सॉल्व करना होगा, तभी तो आप फोरेंसिक्स से डेटा निकाल पाएंगे। अब ये अगर माइंडसेट अगर आपका है, पहले से ही है, तब तो इस फील्ड के साथ इसे आपको जोड़ना है, और अगर नहीं है तो डेवलप करना स्टार्ट करो ताकि आप इस फील्ड में ग्रो कर सको। अब ये तो हो गई बात सॉफ्ट स्किल्स की। अब सीखे कैसे उसे समझते हैं, तो चलते हैं हमारे लर्निंग फेज पे। लर्निंग फेज पे सबसे पहले आपको करना है गूगल सर्चेस। किन चीज़ों के गूगल सर्चेस? अब देखिए, आपको टेक्निकली गूगल डॉर्किंग स्किल्स तो आती ही है। अब गूगल डॉर्किंग या गूगल सर्चिंग जो कह रहा हूं मैं, उसमें आपको क्या करना है, अलग अलग डेटा सर्च करना है। जैसे डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होता है, टाइप्स देखे अभी आपने, तो मोबाइल फॉरेंसिक्स क्या होता है। अब मोबाइल फॉरेंसिक्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसको पढ़ो। बुक्स, अभी आपको मैं बुक्स भी बताऊंगा, उनमें से बुक्स को सेलेक्ट करो, पढ़ो, उनमें जो वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट स्किल सेट आ रहे हैं, उन्हें सर्च करो, उन्हें रीड आउट करो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो सेल्फ बेसिस लर्निंग में। नेक्स्ट आता है गिटहब रेपोज। गिटहब की कई सारी रेपोजिटरीज है जो आपको बहुत अच्छे खासे डेटा प्रोवाइड कराती है, क्या होता है, कैसे होता है, किन टूल्स का यूज़ करना है, किन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, ये सारी डिटेल्स उन रेपोजिटरीज में आपको मिलेगी। तो डिजिटल फॉरेंसिक गिटहब रेपो सर्च करो, आपको मिल जाएगी कई सारी चीज़ें जो आप इजीली स्टडी आउट कर सकते हो। एंड अगर आप सेम चीज़ें चैट जीपीटी से सीखना चाहते हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके चैट जीपीटी वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, ताकि आप चैट जीपीटी से कैसे सीख सकते हो साइबर सिक्योरिटी के कंसेप्ट, वो आप उस वीडियो में अच्छे से देख सकते हो और सीख सकते हो। नेक्स्ट आपके यहाँ पर है ऑनलाइन न्यूज़लेटर्स एंड ब्लॉग्स। ऑनलाइन न्यूज़लेटर्स एंड ब्लॉग्स आपको कई सारी लेटेस्ट चीज़ों से अपडेटेड रखेंगे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में। नेक्स्ट बात आती है हमारे बुक्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 3 बुक्स बता रहा हूँ जो इस फील्ड में आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प करेगी। पहली, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स क्रिमिनल लॉज एंड एविडेंसेस। ये बहुत अच्छी बुक है, जहां पर आप एविडेंस हैंडलिंग के साथ साथ इनकी कैप्चरिंग, इनकी प्रिजर्वेशन, इनका बैकअप, इनकी रिकवरी, ये सारी चीजें अच्छे से डिटेल में सीखेंगे बेसिक्स के साथ। सेम डिजिटल फॉरेंसिक्स फॉर डमीज, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बुक रहेगी, सारे कोर कंसेप्ट को लेकर चलती है एंड आपको इसमें कहीं भी इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारी प्रैक्टिकल डिजिटल फॉरेंसिक्स। ये सेम आपको डेटा फ्लो देगी, डेटा के साथ कैसे हैंडल करना है, डेटा को कैसे समझना है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली समझाएगी। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ये बुक। तो अगर आप इन सीरीज के साथ चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन बुक्स को कंटिन्यू करते हैं, तो आप अच्छे से ये स्किल्स सीख सकते हैं। एंड अब इन्हीं के बाद आप और भी बुक्स पढ़ सकते हैं, जो कि इन्हीं बुक्स के अंदर आपको अलग अलग चीज़ों के रेफरेंसेस मिल जाएंगे, तो आप इजीली उन्हें चेकआउट भी कर सकते हो। अब यहाँ तो बात आ गई बुक्स की, अब बात करते हैं हमारे टूल्स। ये कुछ टूल्स हैं जो कि है इनकेस, FTK यानी फॉरेंसिक्स टूल किट, नेक्स्ट है ऑटोप्सी या फिर स्लेज किट एंड वायरशार्क। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, इन पे अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए, आप तभी आप इस फील्ड में अच्छे से अपस्किल हो पाओगे, क्योंकि ये टूल्स बहुत ही ज़्यादा रेगुलर बेसिस में यूज आते हैं, और इन्हें अगर आप अच्छे से जानते हैं या मास्टर कर चुके हैं तो आपको अच्छी खासी नॉलेज इन पे होगी, कमांड होगी, तो आप इजीली इस फील्ड को ग्रो कर सकेंगे और इस फील्ड में चीज़ों को डिटेल में स्टडी कर पाएंगे और सीख पाएंगे। नेक्स्टली, अब यहाँ तो बात हो गई हमारी लर्निंग की। अब प्रैक्टिसिंग कैसे करें और कहाँ करें? अब प्रैक्टिसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप खुद की लैब सेटअप करके
वर्चुअल मशीन्स में डेटा क्रैश करके, डिलीट करके, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके भी ये चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाओगे, सीख सकोगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको सॉल्व करने होंगे चैलेंजेस अगर आप चाहते हैं सेटअप ना करना। लैब सेटअप्स मुश्किल हो सकते हैं, टाइम टेकिंग है, बट अगर आप चाहते हैं VM मशीन्स डाउनलोड कर सकते हो इन चैलेंजेस की। ऑनलाइन भी कई सारे चैलेंजेस है जिन्हें आप पार्ट ले सकते हो और इजीली ये चीज़ें सीख सकते हो। तीसरा पॉइंट हमारा बेस्ट है CTS में प्रैक्टिस करना, जो कि रियल लाइफ टेस्टिंग हो जाएगी। आप कॉम्पीट करोगे लोगों के साथ तो आपको यहाँ पर और बेटर नॉलेज आएगी। बट ध्यान रखना, इन चीज़ों पर बढ़ने से पहले आपको अपनी नॉलेज गेन करनी है, अच्छे से अपस्किल करना है खुद को। तो लर्निंग फेज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, डायरेक्ट प्रैक्टिसिंग पे जंप नहीं करेंगे। लर्निंग फेज को कंटिन्यू करेंगे, फिर जाके प्रैक्टिसिंग करेंगे और इसके बाद हम इजीली एक डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, क्योंकि स्किल सेट हमने सीख लिया है। अब हमें बस उसे अप्लाई करना है। तो आप इजीली जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते, एक डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। तो होप आपको ये पूरा रोड मैप अच्छे से क्लियर हो, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो और आप ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करके एक साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनेंगे, अगर आप ये बनना चाहते हैं। और अगर आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टर या एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं तो उनके भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पे भी शो हो रहा है। और यही सारी चीज़ें, ऐसे ही डिटेल रोड मैप्स, डिटेल स्किल्स, अलग अलग अपडेटेड नॉलेज आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे आती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो आप और करीब आ जाएंगे, जो कि हम आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।